राना चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। राना चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। राना चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना लाओ। राना चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी छी, यह भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। राना चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पंख ही जला दिए। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चली ही रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे को खटखटाता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया। यह सुनकर राना चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर के अंदर जाती है। मनु, जब से तू मेरे घर में आई है, दुखी दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति की मरने की खबर सुनकर राना चिड़िया के पाँव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठे फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था ना? दादी दादी, मगर मीठे फल तो पापा से मैंने मंगाए थे। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे। जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादी ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और हमें भी घर से निकाल दिया। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोले, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम्हारे से क्या रिश्ता भला? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। राना चिड़िया अपनी सास को बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर राना चिड़िया अपने सामान उठाकर चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चे के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वह फिर से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने जा, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकते हो? क्या आप चमत्कारी अंगूर की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूर की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती जरूर करेंगे, पहले हमें एक सुंदर सा घर बनाकर दे दो। अंगूर की वह बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाखा पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा, हैरान हो गई ना? यह घर हमारा है। ये हमारे नए दोस्त अंगूर की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहती है इस घर में। गोरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चलो
हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवे के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। दोस्त हमें मारा, हमें इन दुष्ट कौवे ने मारा। मेरे दोस्तों तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा हमारे घर पर तो कौवों ने कब्जा कर लिया, मगर आप चिंता ना करें, हमारा दोस्त रात को उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाखा खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवे को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरा दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दे, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूर की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। और अपना जाल उन चीलों पर फेंक देते हैं जिससे वे चीलें जाल में कैद हो जाती हैं। मम्मा ये क्या हो गया? मैं जाल में कैसे कैद हो गया? हम पर लगता है किसी ने हमला कर दिया। ए चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे जाल में कैद कर लिया? मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाजो चील, जैसे तुम्हें हम पक्षियों का मांस खाना पसंद है ना, वैसे ही अब से हम पक्षियों को भी तुम चीलों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए अब हमसे पक्षी तुम चीलों का शिकार करेंगे और तुम्हारा मांस खाकर अपना पेट भरेंगे। हाँ बाजो चील, वैसे भी हमारे जंगल में भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम पक्षियों ने ये सोचा है कि हम सब पक्षी तुम चीलों का शिकार कर कर तुम्हारा मांस खाकर अपना पेट भरा करेंगे। क्या तुम पक्षी में मार कर खाओगे? तुम पक्षियों की इतनी हिम्मत, एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अरे बाहर निकालो मुझे, पोनी चिड़िया बाहर निकालो, ये तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ आ जाता है और सब पक्षी मिलकर उन चीलों को उस टैक्सी में डाल देते हैं और कबूतर उन चीलों को लेकर अपने जंगल चला जाता है। अरे वाह मोनी चिड़िया, तुमने तो आज पहले ही शिकार में 3 चीलों को पकड़ लिया। तुमने तो कमाल कर दिया। मोनी चिड़िया, बहुत भूख लगी है, चलो ना इनमें से किसी एक चील को मारकर हम सब पक्षी मिलकर खाते हैं। चलो सबसे पहले हम सब पक्षी मिलकर इस नन्हे चील को मार कर खाते हैं, क्योंकि इसका मांस मुझे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। फिर सारे पक्षी मिलकर नन्हे चील को जाल से बाहर निकालते हैं। मेरे बच्चों को छोड़ दो, कुछ ना करो, छोड़ दो इसे, चाहे मुझे मारकर खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। हाँ छोड़ दो इसे, मुझे मारकर खा लो, तुम सब छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। वो पक्षी बाजो चील की बात नहीं सुनते और नन्हे चील को मारकर उसका मांस खाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम पक्षियों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अरे बेटा, ये तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया है? ये इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है? पापा, लगता है मम्मा कोई सपना देख रही है, मैं अभी इन्हें उठाता हूँ। मम्मा उठे, आपको क्या हो गया? मम्मा उठे। नन्हे चील की आवाज सुनकर बाजो चील फौरन से उठती है। तो उसे पता लगता है यह तो सिर्फ एक सपना था, इसका मतलब यह सब एक सपना था। बाप रे बाप, आज तो मैंने कितना भयानक सपना देखा है। अरे पत्नी जी, ऐसा भी क्या सपना देख लिया तुमने? जरा हमें भी तो बताओ। फिर बाजो चील अपना सपना अपने पति को बताती है। अरे क्या फजूल का सपना देखती हो? भला पक्षी भी हमारा शिकार कर सकते हैं क्या? नहीं पति जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भूख तो कुछ भी करवा सकती है। अगर पक्षियों के जंगल में भोजन खत्म हो गया तो सभी पक्षी देखना हमें ही मारकर खाएंगे। अरे लेकिन किसने कहा है तुम्हें कि पक्षियों के जंगल में भोजन खत्म है? अरे मेरे बेटे नन्हे चील, तुम जाओ, जंगल में पक्षियों के पास भोजन कम तो नहीं पड़ रहा है ना? अच्छा पापा, मैं अभी देख। नन्हा चील वहाँ से जाने ही लगता है कि अचानक उन चीलों पर बड़े बड़े जाल गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा सपना तो सच हो रहा है, मैं तो सच में जाल में कैद हो गई। बाजो चील, हम पक्षियों ने तुम्हें जाल में कैद कर लिया है, अब तुम चीलों की खैर नहीं। अरे बाप रे पत्नी जी, आपका सपना तो सच हो रहा है, इसका मतलब हम चीलों की खैर नहीं। देखो मोनी चिड़िया, हम चीलों को कम मत समझना, हम बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं अपनी पर आ गई तो तुम पक्षियों की खैर नहीं।
अब तो तुम हमारे जाल में कैद हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर आता है और सपने की तरह चीलों को अपनी टैक्सी में डालकर ले जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, ये तुम हमें कहाँ लेकर आई हो और मेरी आंखों पर ये पट्टी क्यों बांध रखी है? हाँ हाँ, हमारी आंखों से पट्टी खोल दो। आखिर हमारे साथ करना क्या चाहते हो तुम पक्षी? कालू भाई चीलों की आंखों से पट्टी खोल दो। फिर कालू को वो चीलों की आंखों से पट्टी उतारता है। जब वे चील देखती हैं तो वे हैरान रह जाती हैं, क्योंकि सब पक्षियों ने नन्हे चील के जन्मदिन की तैयारी की हुई थी। नन्हे चील, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। चिड़िया, तुम मेरे बेटे का जन्मदिन मना रही हो? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। अच्छा बाजू चील, तुम क्या समझ रही थी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाने दो तुम सब। हाँ, जाने दो पक्षियों। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब पक्षियों को मेरे बेटे का जन्मदिन याद था। देखो मम्मा पापा, आप दोनों मेरा जन्मदिन भूल गए थे, लेकिन ये पक्षी कितने अच्छे हैं, इन्हें मेरा जन्मदिन भी याद था। फिर नन्हा चील खुशी खुशी केक काटता है और सब पक्षी खुशी खुशी नन्हे चील का जन्मदिन मनाते हैं। इस तरह बाजू चील का सपना सच नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।